हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ज़ील टेरॉट। आज जो हम रीडिंग करेंगे कैंसर यानी कर्क राशियों के लिए करेंगे। हम रीडिंग करेंगे 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ओवरऑल एनर्जीज हम चेक करेंगे, गाइडेंस हम देखेंगे कि क्या करना है आपको। उसके बाद लव मैसेजेस, गाइडेंस और उसके बाद हम सिंगल्स के लिए भी हम कार्ड चेक करेंगे। उसके बाद एंजल से मैसेज निकालेंगे कि क्या करना है। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ। फर्स्ट हम देखते हैं कि करंटली आप लोगों के लाइफ में क्या चल रहा है। चलो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं करंटली कैंसर लोगों के लाइफ में एक एक पता नहीं बौखार नजर आ रहा है। देखते हैं करंटली कैंसर लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है। करंटली कैंसर लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है, स्पिरिट डिवाइन गाइड की ये दो कार्ड्स हम ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा फर्स्ट भी कार्ड अगर हम देखते थे पेंटिकल आया था, तो अभी भी मुझे पेंटिकल यानी अगर हम देखते हैं करंटली सिचुएशन में अगर हम देखते हैं तो आप लोगों को बिल्कुल ऐसा नहीं कि प्रैक्टिकल प्लेजर पे हो सकता है कोई बिगनिंग हुआ हो किसी के लिए, स्टडीज़ के लिए, किसी के लिए जॉब के लिए, करियर के लिए। नहीं कोई बिगनिंग है, बट ये बिगनिंग जो है फिजिकल यानी कि मटेरियलिस्टिक यानी कि फाइनेंस के लिए मुझे लग रहा है। और काफ़ी हद तक अगर हम देखते हैं आप दुनिया को दिखाने के लिए इकोइस्टिक में बैठे हो, अपने बहुत ज़्यादा माइंड से ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है करंट सिचुएशन अब ज़्यादा इमोशन यूज़ कर रहे हो। काफ़ी हद तक हो सकता है कि टैरो रीडिंग देख देख कर इमोशंस को अपनी लिटिल साइड कर दिया है। जिस तरह आप लोग काफ़ी लविंग केयरिंग होते हैं, हर किसी के लिए सोचते हैं, किसी को मना नहीं करते आप लोग कभी भी। तो काइंड ऑफ अब जो लग रहा है अभी आप लोग अपने बारे में खुद की वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा माइंड से सोच रहे हैं, लॉजिकली सोच रहे हैं, प्रैक्टिकली सोच रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये कार्ड एक भी चीज़ बताता है कि जैसे आप लोग हो अपने फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हो, रिलेशनशिप के लिए कुछ भी कर सकते हो। वैसा ही एक कार्ड है कि आप लोग जो हो अपने ऐसे पर्सन तो डेफिनेटली नजर आ रहे हो कि हाँ अपनी फैमिलीज के बारे में बहुत सोच रहे हो, बट बहुत मुझे प्रैक्टिकली सोच रहे हो काफ़ी। पर दिल में कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत ज़्यादा डाउट नज़र आ रहा है, कोई चीज़ को लेकर अनसर्टन अनसर्टन हो। आपको पता है आप जो हो सक्सेस के बहुत नज़दीक हो, ठीक है। और ऐसा भी फीलिंग हो रहा है कि पता नहीं सक्सेस के दूर भी हो, तो काफ़ी हद तक डाउट की वजह से आप लोग कोई स्टेप नहीं ले रहे हो, ऐसा मुझे करंट सिचुएशन नज़र आ रहा है। बट आप लोग का फुल्ली फोकस मुझे फाइनेंस नज़र आ रहा है, बहुत किसी ग्रोथ के लिए। देखिए बहुत चीज़ों को बताता है, एक फाइनेंस को बताता ही है, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी को, बिजनेस को, प्रमोशन को। कहीं ना कहीं मुझे लगता है ऐसा कुछ किसी के लिए हुआ होगा। अब देखते हैं कि कैसी रहेगी नेक्स्ट वीक की एनर्जीज फॉर कैंसर। देखिए यहाँ पर भी बिगनिंग तो मुझे लगता है, मैं एक कार्ड नहीं ले रही हूँ, बट ऐसे ही बता दें कि यहाँ पे बिगनिंग मुझे लगता है किसी के हमारे कैंसर की लाइफ में बिगनिंग होने वाली है या फिर ऑलरेडी कुछ बिगनिंग हो चुकी है, ठीक है। नेक्स्ट 2 वीक्स कैंसर लोगों के लिए कैसा रहेगा 16 मार्च से लेकर 31 मार्च तक कैसा रहेगा। प्लीज गाइड कैसा रहेगा एनर्जीज कैंसर लोगों के लिए। बहुत मुझे लगता है कि आप लोगों की जो लाइफ में जो है, अगर हम देखते हैं ये हैंगमैन कार्ड है, ठीक है। परसेप्शन डेफिनेटली बदल गया है, परसेप्शन बिल्कुल बदल गया है आप लोगों का, यानी सोच बदल बदल गई है। आप लोगों का जो नज़रिया है बहुत ज़्यादा यानी काइंड ऑफ कोई चीज़ को लेकर लेट गो कर दिया कि जाने दे, मेरे नसीब में शायद से यही होगा। तो पूरा कंप्लीट एक परसेप्शन, एक सोच बदल दिया है। अपने आप को रोक, अगर आप देखते हैं कोई चीज़ को लेकर रुक भी गए हैं, बट ये जो रुके हैं ये अपनी मर्जी से, यानी अब देखिए उजाला है, ऐसा नहीं कि बहुत डीप डाउन, बट कहीं ना कहीं अपने आप को रोकना, हो सकता है ये रोकना इमोशनली अपने आप को शायद आपने रोक दिया है, ये इमोशनली अपने परसेप्शन बदल दिया है। तो ऐसा कुछ मुझे नजर आ रहा है कि आप लोग ज़्यादा इमोशनल नहीं नजर आ रहे हैं। देखते हैं और क्या है नेक्स्ट 2 वीक्स की एनर्जी। हम देखते हैं फॉर कैंसर नेक्स्ट 2 वीक्स एनर्जी, ओवरऑल मैसेजेस फॉर कैंसर। बहुत फ्लाई हो रहा है कार्ड, देखिए और एक कार्ड आया है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट 2 वीक अगर हम देखते हैं यहाँ पर बहुत कुछ कहना चाहता है, तो मैं ये ले लेती हूँ। देखिए यहाँ पर भी प्रैक्टिकल प्लेजर मुझे नज़र आ रहा है, तो बहुत ब्यूटीफुल मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक जो हो, ठीक है। ये रीज़न अगर हम देखते हैं कि आप लोग अगर ये पूछते हैं कि क्या मैं बहुत इमोशनल ड्रेन रहूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे लगता है कि जिस तरह आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशन बताते हैं, तो इस बार जो है आप लोग नेक्स्ट वीक जो है अपने इमोशंस बताओगे नहीं, छुपाओगे, कम्युनिकेट नहीं करोगे, क्लियरली नहीं बताओगे कि आप चाहते क्या हो। बट दिल में आपके ऐसा रहेगा कि आप स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, यानी काफ़ी हद तक ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, स्टेबिलिटी चाहते हो, सिक्योरिटी चाहते हो, पोसेशन
पोजीशन कुछ पाना चाहते हो और कुछ सेव करते नजर आ रहे हो कुछ बड़ा चीज पाने के लिए, ठीक है, यानी मटेरियलिस्टिक। बट हम यहाँ पे देखते परसेप्शन बदल दिया है आपका, आपकी सोच बदल दी है, बदलोगे आप यानी आने वाले जो समय में। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है जजमेंट अगर देखती हूँ मैं, तो कोई चीज़ किसी के लिए रिपीट हो सकता है, और बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन टाइम पर छोड़ दिया है आपने कि हाँ। देखिए ऐसा ही होता है जब हम जो है डिवाइन टाइम पर छोड़ देते कि हाँ शायद से मैं बस वर्क हार्ड करता रहूँगा, रिजल्ट अच्छा ही होगा। तो देखिए जब हम लेट गो करते हैं, मूव ऑन करते हैं, तो कहीं ना कहीं सन यानी कि कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी आ जाती है। जब हम आप लोगों को देखिए, अगर आप चाहते हो कि ऐसी हीलिंग ये जो कार्ड्स आपके आए, तो आप लोगों को एक बहुत एक एडवाइस है कि आप लोगों को यस और नो में ये नहीं करें, मे भी आंसर नहीं देना है, सबको खुश नहीं करना है। आपको अगर कोई चीज़ आप नहीं कर सकते हो तो मना कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि सामने वाले को दुख होगा, तो अगर आपका पर्सन कोई जिनसे भी आप डील कर रहे हो, अगर वो सच्ची में आपसे अच्छा है, आपको समझता है, तो वो समझ जाएगा कि हाँ आपकी कोई मजबूरी है, मना कर दिया है। तो आपको येस एंड नो में क्लियर करना है, डिप्लोमेटिक यानी सबको हाँ नहीं बोलना है। और एक बात है कि किसी को ब्लेम नहीं करना है, ना ही सामने वाले को ना ही खुद को। तो देखिए आपकी जर्नी जो है ये अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आपकी आएगी, खुशियाँ आएगी, जॉयनेस आएगा। क्योंकि जब आप अपने आप को यानी छोड़ देते हो कि नहीं शायद से हर चीज़ सही हो जाएगी, तो ये अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आएगी। एक काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी की बताता है, खुशी की बताता, तो बिल्कुल उसके बाद देखिए बिल्कुल प्रैक्टिकल प्लेजर पे ज़्यादा फोकस रहेगा। इमोशन मुझे कहीं नहीं, और काफ़ी हद तक सेकेंड जो 2 वीक्स जो रहेंगे हील होते नज़र आ रहे हो। काफ़ी हद तक हीलिंग का मतलब होता है काफ़ी, देखिए बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं है, धीरे धीरे हो रहा है, बट हो रहा है। काइंड ऑफ फीलिंग है कहीं ना कहीं। मुझे लगता है अगर आप बोलते हो कि मेरे भगवान सपोर्ट नहीं है, मेरे आप जिनको भी मानते हो ऐसा अगर आप बोलते हो, तो कहीं ना कहीं ये बात क्लियर है कि आप लोगों को बिल्कुल डिवाइन सपोर्ट है, ये बात समझ लीजिए। सिर्फ आपको यकीन करना है अपने आप पर, आप जिनको भी मानते बिलीव करना कि हर चीज़ जो है सही हो जाएगी। सिर्फ किसी को भी नफ़रत नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है कि उनके वजह से आपकी ज़िंदगी में जब जितना आप बुरा बोलोगे लोगों के बारे में, उतना आप ज़हर लोगे, यानी कि आप टॉक्सिक हो जाओगे। तो किसी का टॉक्सिक आपको नहीं लेना है, ठीक है। जब आपकी बॉडी में किसी का टॉक्सिक नहीं होता है, तो अपॉर्चुनिटी ऑटोमेटिकली आपको हील करेगी, अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आएगी। अब देखते हैं गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। वन गाइडेंस फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स फॉर कैंसर। ओवरऑल गाइडेंस क्या है नेक्स्ट 2 वीक्स। एक देखिए ना किस तरह आया है कार्ड नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए गाइडेंस। देखिए नेक्स्ट 2 वीक के लिए गाइडेंस अगर हम देखते हैं, तो जैसे मैंने कहा प्लीज़ कम्युनिकेट क्लियर करिए, ठीक है। कम्युनिकेट क्लियर करिए। और किसी के लिए गाइडेंस है कि अगर आपके लाइफ में कोई फादरली फिगर है, जैसे हो सकता है आपके फादर हो या फिर अंकल हो, कोई फादरली फिगर, ठीक है, जिनको आप बहुत बिलीव करते हो, जो आपको गाइड करता हो हर बात के लिए, आप उनके पास आंसर है, तो मुझे लगता है गाइडेंस ये है कि उनसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। ये बहुत क्लियर मैसेज आया है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को उनसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। बहुत क्लियर है कि आपको खुद से नहीं किसी का कंसल्ट लेना है। अगर आप बड़ा स्टेप लेते हो, तो ऐसे पर्सन्स लेना है जिनके पास, अगर ट्रेडिशनल देखते हो उनके पास चाबी, देखिए आप 2 चाबी है, तो हर बात में जो आपको हेल्प करता हो, तो उनसे गाइडेंस लेना है। तो ये ओवर एनर्जी थी बहुत ही ब्यूटीफुल। मुझे जिस तरह आप लोग हो, जैसे कि इमोशन हर चीज़ में सबको देते रहना, वो नज़र नहीं आया, तो काइंड ऑफ बहुत है। और आप लोगों को जो सर्कल जो है, आप लोगों का फ्रेंड सर्कल, ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा सीरियस लोगों के साथ नहीं रहना है। ऐसा नहीं कि वो अच्छे नहीं होते हैं, बट हो सकता है कि उस वजह से ही आप अपना एनर्जी ड्रेन करते हो, ठीक है। अब देखते हैं लव रीडिंग क्या है। लेट्स स्टार्ट लव रीडिंग। देखते हैं फर्स्ट ओवरऑल मैसेज क्या है लव रीडिंग फॉर कैंसर। ओफ, देखिए ये सेकंड बार आया है, ये भी कार्ड हम ले लेते हैं। देखिए बहुत देखो आपको पता है ओवरऑल मैसेज में भी एक कार्ड आया था। मुझे लगता है कि किसी हमारे व्यूवर्स ने जो है सिचुएशन से मूव अवे किया है, वॉक अवे किया, ऐसा कुछ लग रहा है। या फिर कोई आपको ओवरऑल एनर्जी जो है कोई मिस करता है, शायद से माफ़ी मांगना चाहता है, ऐसा भी मैसेज है। बट आप लोगों की जो एनर्जी मुझे लग रही है, आप लोग बिल्कुल ओपन अप नहीं होगे, क्लियरली नहीं बताओगे कि दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि दिल में बहुत तूफान है, बट आप लोग नहीं एक्सप्रेस करते नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा मुझे कुछ नज़र आ रहा है। यानी अगर आप देखते हैं
ज़्यादातर लव एनर्जी में भी आप लोग फाइनेंस के बारे में भी सोच रहे कि बस मैं कुछ करना चाहता हूँ। हो सकता है हमारे करंटली जो है लव रिलेशन में भी अगर आप पूछ रहे हैं तो कोई आप या फिर किसी के बारे में आप स्पाई कर रहे हो या फिर आपके पर्सन स्पाई कर रहे हैं, यानी आपको सोशल मीडिया के थ्रू चेक करना, तो ऐसा कुछ नज़र आ रहा हो सकता है ये आपके पर्सन कर रहे हो, ठीक है। और देखते हैं कि आप लोगों की, यानी जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, हमारे कैंसर जिनके भी बारे में सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स टुवर्ड्स यू फॉर द नेक्स्ट 2 वीक कैसे रहेगी। एक कार्ड आया है, ठीक है, मैजिशियन। बहुत ज़्यादा कार्ड्स, ऐसे कार्ड्स नहीं लेना है मुझे, क्योंकि इतने ज़्यादा कार्ड्स अगर हम लेंगे तो काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग मैसेज आ सकता है, तो हम नहीं लेंगे। एक कार्ड ले लिया है हमने। देखते हैं जिनके भी, मुझे लगता है कि जिस तरह कार्ड्स आया है तो काफ़ी हद तक जिस तरह बहुत सारे कार्ड्स फ्लाई, तो मुझे स्ट्रांगली लगता है कि जिनके भी बारे में आप सोचते हैं स्ट्रांगली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, क्योंकि ये भी एक माइंड को दर्शाता है, कम्युनिकेशन को दर्शाता है। ये एयर साइन आता है, ये है टॉस, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। बहुत ज़्यादा मुझे लगता है बात करना चाहता है, ऐसा है। माइंड से मगर सोच रहा है, दिल से नहीं सोच रहा, माइंड से कि किस प्लानिंग की सोच रहा है कि किस तरह मैं अपने हिसाब से काफ़ी हद तक मैनिफेस्ट कर रहे, प्रे कर रहे, ऐसा नज़र आ रहा है। अब देखते हैं और क्या है, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं उनकी फीलिंग्स नेक्स्ट 2 वीक्स कैसी रहेगी और जी आपके लिए। एक और एक कार्ड आया है, वन मोर कार्ड लेते हैं। उनकी फीलिंग्स टुवर्ड्स यू फॉर द नेक्स्ट 2 वीक कैसी रहेगी। वाह, देखिए फीलिंग्स तो बहुत, जैसे मैंने कहा कि आपको वो मैनिफेस्ट कर रहे, प्रे कर रहे, काफ़ी हद तक वो हार्ड वर्क करना चाहते हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। देखिए करना चाहते हैं बट एटीट्यूड देखो, ईगो, ये बहुत ज़्यादा जिनके भी बारे में सोच रहे बहुत ईगो लेके बैठे हैं, कि जिस तरह आप, मुझे लगता है आप लोग दोनों ऐसे ही यानी छुपा रहे हो फीलिंग्स। प्यार मोहब्बत बहुत है, देखिए चाहते वो आपको देखते हैं, यानी कंप्लीट ड्रीम है उनका कि आपसे इमोशनल कनेक्शन होना, और काफ़ी हद तक वर्क हार्ड भी करना चाहते हैं, बट एटीट्यूड में बैठे, ईगोइस्टिक, कोल्ड हार्टेड, दिखाने में कोल्ड हार्टेड, दिल में ऐसे बना के बैठे कि नहीं मुझे परवाह नहीं है, बट बिल्कुल परवाह है, ऐसा मैसेज। अब देखते हैं आप लोगों की फीलिंग्स कैसी रहेगी टुवर्ड्स योर पर्सन फॉर द नेक्स्ट 2 वीक। आप लोगों की फीलिंग्स, हमारे व्यूवर्स की फीलिंग नेक्स्ट 2 वीक टुवर्ड्स योर पर्सन। बहुत सारे कार्ड्स नहीं लेना है मुझे। हमारे व्यूवर्स की फीलिंग नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए, वाह, 2 ऑफ कप। हमारे व्यूवर्स लोगों की फीलिंग कैसी रहेगी नेक्स्ट 2 वीक टुवर्ड्स योर पर्सन। एक कार्ड आया है, ठीक है, हीलिंग। जैसे मैंने कहा, मुझे लगता है कि अगर हम देखते हैं ये देखो डेक भी आया है, ठीक है। मुझे लगता है बहुत ही, ऐसा नहीं कि आप लोगों की विश नहीं, आपके पर्सन आपके भी दिल में काफ़ी हद तक, अगर हम म्यूचुअल भी देखते तो मुझे लगता है दोनों की विश है एक दूसरे के लिए, कि एक विश फुलफिलमेंट हो, एक ड्रीम हो, बोलते हैं ना ख्वाब हो एक दूसरे के लिए। बट मुझे लगता है कि आप लोग जो हो अपने आप को रोक दिया है। क्लियर कट प्यार मोहब्बत बहुत है इमोशनली, बट नहीं सोचना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि, मुझे लगता है कि आप लोग काफ़ी अटैच्ड हो उन चीज़ों से। जैसे मैंने कहा कि इमोशनली अटैच हो, तो कहीं ना कहीं आप लोग उस चीज़ को लेकर बंधा हुआ फील करते हैं, सिचुएशन, इस वजह से आप लोगों ने रोक दिया कि कुछ आगे प्रॉब्लम ना हो। तो मुझे लगता है आप लोग अपने आप को रोक दिए हैं, यहाँ पर रोक दिए, यहाँ पर रोक दिए। तो मुझे लगता है अपने आप को पैसिव मोड में डाला, एक्टिव मोड में नहीं। यानी कि जिस तरह अगर आप देखते हैं आपके पर्सन एक्टिव मोड में दिख रहे हैं, बट आप लोग अपने आप को रोक दिया है, यानी अपने आप को हील कर रहे हो, अपने आप को रिपेयर कर रहे हो, कि ताकि मैं जिंदगी आगे फेस कर पाऊँ वैसे। म्यूचुअल एनर्जी फिर भी हम देखते हैं म्यूचुअल एनर्जी कैसी रहेगी। कार्ड्स, एक सेकेंड। देखिए म्यूचुअल एनर्जी, जैसे मैंने कहा, पैशन, प्यार बहुत ज़्यादा है, पैशन तो बहुत है, यानी बहुत अट्रैक्टेड है आप लोग एक दूसरे से। बट अभी हम देखते हैं म्यूचुअल की दोनों जो हो अभी क्लियर कट रहना चाहते हैं, यानी इमोशन से ज़्यादा, यानी क्लियर बात होना चाहता है, ऐसा मुझे लग रहा है। हो सकता है ये जो पेन जो है आप लोग के बीच में दोनों ने फेस किया है, क्लियर मैसेज है। ऐसा नहीं कि शायद से आप लोगों ने ही पेन फेस किया है, आपके पर्सन जिनसे डील किया उन्होंने भी फेस किया है, ऐसा क्लियर है। अब देखते, एक सेकेंड, अब देखते हैं गाइडेंस क्या है। वन कार्ड फॉर गाइडेंस फॉर कैंसर, गाइडेंस के लिए, कैंसर लोगों के लिए वन कार्ड गाइडेंस के लिए। देखिए आप लोग को कोई भी सिचुएशन, आप लोग को पेशेंस रखना है, वेट करना है, यानी जल्दबाज में डिसीजन नहीं लेना है। कुछ चीज़ डिवाइन टाइम पर जजमेंट, सेकंड टाइम आया तो कहीं ना कहीं रीबर्थ है। बिल्कुल मुझे लगता है कि आप लोगों में बिल्कुल एक चेंज आया, एक रीबर्थ हुआ है, जो भी हुआ है सिचुएशन में एक नया जन्म हुआ है, ठीक है।
तो आप लोगों को जो सिचुएशन के लिए लव गाइडेंस है, आपको पेशेंटली अपने आप पर वर्क करना है, पेशेंटली वेट करना है, सिचुएशन पे छोड़ना है। भगवान ऊपर वाले को बोलना है कि जो भी मेरे ज़िंदगी में हो बहुत ही खूबसूरत और खुशी मुझे दे। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है, ठीक है। किसी के लिए आया है कि अपने इंट्यूशन, अपने दिल की आवाज़ को सुने, आपका दिल क्या कहता है। अब देखते हैं सिंगल्स के लिए वन कार्ड फॉर सिंगल कैंसर। सिंगल्स के लिए वन कार्ड। देखिए, सिंगल के लिए वन कार्ड, आपको कभी भी अपने आप पर डाउट नहीं करना है कि मेरी ज़िंदगी में क्या होगा, होगा क्या नहीं। यानी आपको नहीं, अगर आपको लगता है कुछ स्टेप अगर लेते हो तो कोई काम बन जाएगा, तो प्लीज़ ले लीजिए। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को बाउंड्री बना के रखोगे, बहुत डाउट करोगे, तो ज़िंदगी में टर्निंग नहीं होगा। बट अगर आप स्टेप लेते हो या फिर अपने आप पर काम करते हो या फिर बहुत ज़्यादा वेटिंग नहीं करते हो, तो ज़िंदगी में बिल्कुल टर्निंग पॉइंट ऑटोमेटिकली होगा। क्योंकि ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून एक लक का होता है, ये घूमता ही रहता है। अगर आप नेगेटिव सोचोगे कि नहीं होगा नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है, होना होकर रहेगा। बट अपने आप को भी पॉजिटिव में बना कर रखना है, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर आप साइन के बारे में मुझे पूछते हैं, यहाँ पे जिम्ना लिब्रा एक्वेरियस, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जिम्ना लिब्रा एक्वेरियस, जिम्ना लिब्रा एक्वेरियस आया है। और ये भी जो है एरिस लियो सैज आया है यहाँ पर। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जजमेंट भी जो है एक हम देखते हैं फायर साइन आया है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं, पूछते हैं, तो मुझे लगता है ज़्यादा सॉर्ड की एनर्जी है, यानी माइंड, मुझे कोई भी एक्शन लेते नज़र नहीं आ रहे। माइंड आप लोगों का काफ़ी चल रहा है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। अब देखते हैं स्ट्रांगली मैसेज किस के लिए आई है। फर्स्ट आया है सैजिटेरियस, गाइड कीजिए। स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा। वन लास्ट कार्ड लेते हैं हम, टॉरस। इन लोगों के लिए स्पेशल मैसेज है एंजल्स के। देखते हैं क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। प्लीज गाइड, कैंसर लोगों के लिए क्या होगा, गाइड करिए प्लीज उन्हें। आपके मन में कुछ सवाल है, पूछ लीजिए, इसमें आंसर आपको मिल जाएगा। फर्स्ट का आया है विद इन नेक्स्ट वीक। बिल्कुल, अगर आपने कुछ सोचा है तो विद इन नेक्स्ट वीक आप लोगों को जो चाहते हो कॉम्प्रोमाइज़। देखिए, बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा मैंने। स्टार्टिंग में मैंने कहा कि हर किसी को यस में नहीं बोलना है। अगर आपको लगता है नहीं कर पाओगे तो नहीं कर पाओगे, नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। यस, किसी के लिए बहुत स्ट्रांगली यस आया है, ठीक है। लास्ट कार्ड पीसफुल रेजोल्यूशन। देखिए, जो भी होगा रेजोल्यूशन जो है एट लास्ट जो है पीसफुल होगा। किसी के लिए टेक एक्शन आया है, तो जिंदगी में विदाउट एक्शन कभी कुछ काम नहीं होता। ड्रीम करो, बट वो ड्रीम को इम्प्लीमेंट करो, यानी कि एक्शन करो, ऐसा है। तो देखिए, ये थी मेरी मैसेज फॉर कैंसर इन कर्क राशि। आई होप आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट ज़रूर करना और अपने फ्रेंड से शेयर ज़रूर करना। ज़ील टेरॉट, थैंक यू।